मैं शर्मिला फगड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक स्पेशल। इस वीडियो में मैं आपको पैंट की कटिंग बताऊंगी। पैंट की कटिंग इतनी बारीकी से बताऊंगी कि आप एक ही बार में समझ जाएंगे। मेरे तरीके से आप पैंट की कटिंग करेंगे तो कोई भी साइज की आप पैंट कटिंग कर पाएंगे। तो बीच में से खिंचाव होता है, जैसे पैंट बीच में से उठ जाती है पौंचे की साइड से, तो इस तरह की बहुत सारी जो प्रॉब्लम आती है, कहीं से कोई खिंचाव आता है या बैठने उठने में दिक्कत होती है, तो कोई भी दिक्कत आपकी पैंट में नहीं आएगी। बस वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को एक लाइक कर दो। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। और हाँ, हमने 7 दिन में सिलाई सिखाने के लिए कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। जिस किसी को भी आना है, अग्रवाल मोड़, हिसार, हरियाणा, यहाँ पे आप आ सकते हैं। इस नंबर से कॉल या व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये है मेरे पास सलवार का कपड़ा। तो सलवार का कपड़ा आपको इस तरह से समेटना है, जैसे ये समेटा हुआ आया है। अब देखो कैसे आया है। ये लंबाई की साइड में डबल फोल्ड किया हुआ, कन्नी की साइड ऊपर, ये देखो ऐसे। इस तरह से कपड़े की फोल्डिंग आती ही है। तो ऐसे आपको कपड़ा रखना है, लंबाई में फोल्ड करके, पूरी लंबाई में ऐसे फोल्ड करना है डबल में, और फिर आपको ऐसे मोड़ देना है, ऐसे। यानी कि जब हम कपड़े को समेटते हैं ठीक वैसे ही समेटना है, अलग से कोई इसमें प्रोसेस नहीं है। तो ये देखो ऐसे। तो आपको नाप कैसे लेना होता है, पैंट के लिए आपको नाप कैसे लेना होता है। यहाँ से आप जहां पे पैंट बांधते हो, पैंट जो बांधने की जगह होती है, वहां से प्रॉपर ऐसे नाप लेना है। जितना भी आपका नाप आ रहा है, जैसे मेरा आ रहा है 38 इंच, जहां पे आपको बांधना है वहां का कंप्लीट नाप लेना है। इसके लिए 38 इंच नाप आ रहा है। तो मेरा नाप की ये पैंट मुझे नहीं बनानी है, मुझे 40 के नाप की बनानी है। तो अब देखो कपड़े को मैंने ऐसे सेट कर लिया और ऐसे 4 फोल्ड कर लिया मैंने, 4 फोल्ड। तो ऐसे डबल किया हुआ है और इसके ऊपर ये रख दिया मैंने। और यहाँ से 2.5 इंच ऊपर रहना चाहिए, 2.5 इंच ऊपर रहना चाहिए। यहाँ पे थोड़ी सी कान है तो मैं इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ देती हूँ। ऐसे आप अपनी कोई भी साइड ले सकते हैं, चाहे बंद साइड ले लो चाहे खुली साइड ले लो। खुली साइड ले लोगे तो बंद साइड में जो कपड़ा बचेगा वो इकट्ठा बच जाएगा। अगर बंद साइड ले रहे हो तो बंद ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लंबाई लेनी है पैंट की। जितनी पैंट की हमें लंबाई रखनी है, मुझे ये रखनी है 37 इंच लंबाई रखनी है, 37 इंच 37। तो 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा ले सकते हैं, 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 37 के लिए 38 इंच। हम यहाँ पे एक सीधा निशान लगा लेंगे 38 इंच पे। ये हो गई हमारी पैंट की लेंथ। तो इसमें अगर आप ये वाला कपड़ा जो बचेगा वो इकट्ठा बचाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो निशान लगाया यहाँ से मोड़ लो। यहाँ से मोड़ोगे तो ये कपड़ा इकट्ठा बच जाएगा ऐसे। अब ये मैंने 38 इंच जो लंबाई ली है यहाँ पे आ गई है, और जितना कपड़ा बचेगा वो इकट्ठा बच जाएगा इस साइड। तो अब हमें लंबाई के लिए तो निशान लगाना ही नहीं है। तो अब हमें कमर के अकॉर्डिंग निशान लगाना है। कमर हमें 40 इंच के हिसाब से बनाना है। तो 40 इंच के हिसाब से हम यहाँ पे लेंगे आधा इंच सिलाई का, और इससे आगे आप 40 का चौथा हिस्सा लेंगे 10 इंच। 10 इंच के आगे आप लेंगे 2.5 इंच। जितनी आपकी कमर है उसका चौथा हिस्सा लेके 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेनी है। यहाँ पे हम आसन का निशान लगाएंगे। आसन आपको कैसे निशान लगाना है कि सलवार जो पैंट है आपको ऊपर बांधनी है या नीचे बांधनी है। अगर आप पेट के नीचे पैंट बांध रहे हो तो आपको 9.5 इंच का आसन लेना है। अगर आप पैंट को बांध रहे हो नाभि के ऊपर तो आपको 10.5 या 11 इंच का आसन ले लेना है। तो मैं ले रही हूँ इसमें 11 इंच का, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी कान है, निकल जाएगी। 11 इंच का आसन। इस निशान को हम यहाँ पे ऐसे एल बना लेंगे। जैसे कुर्ती के लिए आर्म होल का एल बनाते हैं 7 इंच पे, वैसे हमें आसन के निशान पे एल बना लेना है। यहाँ पे हम 1.25 इंच पे गोलाई करेंगे। 1.25 इंच पे एक निशान लगा लेंगे ऐसे क्रॉस में, और
यहाँ पे हम लेंगे 3 इंच। 3 इंच एल के आगे हमें लेना है 3 इंच। ये 3 इंच ले लिया। अब हमें यहाँ पे जो गोलाई करनी है, तो एक तो इस साइड से थोड़ी सी गोलाई ऐसे करनी है और यहाँ से ऐसे, आसन के लिए हमें ऐसे गोलाई करनी है। अब ये एल ऊपर तक बन जाता है। यहाँ पे हम 1 इंच डाउन कर देंगे। 1 इंच का ऐसे निशान लगा के इस तरह से निशान लगा देंगे। यहाँ पे निशान आया। अब हमें पोंचा कितना रखना है, तो मुझे इसमें रखना है 9.5 इंच का पोंचा। हम यहाँ पे 1.5 इंच निशान लगा लेंगे पहले, 1.5 इंच। इसके आगे हम लगाएंगे जितना हमें पोंचा रखना है। मुझे रखना है 9.5 इंच का, तो 9.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। जितना हमें पोंचा रखना है उतना ही निशान लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है। ये सेब पट्टी और ऐसे रखना है। इस निशान को हम ऐसे मिला देंगे पट्टी की मदद से। और इस साइड जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया, ये बिल्कुल इसके सामने लगाना है। 11 इंच का जो आसन का निशान है, इसके सामने ऐसे लगाना है। यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब हमें आगे के हिस्से की कटिंग कर देनी है। तो आगे के हिस्से की कटिंग करने के लिए यहाँ से अलग करना पड़ेगा। ऊपर का जो पार्ट है, आगे के हिस्से, उसको कटिंग करना है। चारों पल्ले कटिंग नहीं करने हैं। अब हमें आगे के आसन की कटिंग कर लेनी है। ये जो हमने निशान लगाया, ये हो गई आसन की गोलाई। अब इसको हटा देंगे, कटिंग किए हुए हिस्से को। अब हमें बैक पार्ट के लिए निशान लगाना है। बैक के लिए आप अपनी साइड से बिल्कुल बराबर रखेंगे, क्योंकि ये साइड यहाँ पे आएगी, साइड में जहां पे हमें जेब लगानी होती है, और बाकी के हिस्से बढ़ा के लेने हैं। एक हिस्सा बराबर और नीचे का हिस्सा लंबाई का बराबर। अब हमें बढ़ा के लेना है, कहाँ से, 2.5 इंच यहाँ से बढ़ा लेंगे आसन की जगह पे। 2.5 इंच बढ़ा लेंगे आसन की जगह पे। और यहाँ भी हम जितना हमने ये बढ़ाया 3 इंच का, इतना बढ़ा लेंगे। इसके बिल्कुल सामने ऐसे एल बनाना है। जो पहले वाला आसन कटिंग किया हुआ है, इसके सामने, और इसको हमें थोड़ा ऊपर ले लेना है। यहाँ से हमने 11 इंच लिया था, तो यहाँ से हमें 2.5 इंच बढ़ा के लेना है 13.5 इंच पे। आगे का आसन रखा हमने 11 इंच पे, 1 इंच डाउन कर दिया, और पीछे का हिस्सा हमने रखा 2.5 इंच बढ़ा के, तो ये 13.5 हो गया। अब इस निशान को यहाँ से मिलाना है। यहाँ से आप ऐसे फट्टी रख के भी मिला सकते हैं। ऐसे बैक हिस्से को ऊपर उठाना होता है, तो इसके लिए आप ऐसे भी मिला सकते हैं। यहाँ से हमें बराबर रखना है और इस निशान को हम ऐसे मिला लेंगे। और यहाँ से जो हमने 2.5 इंच बढ़ा के लिया, तो नीचे जो पोंचा है यहाँ पे हम लेंगे 1.5 इंच बढ़ा के। जो सिलाई का मार्जिन है वही बढ़ा के लेंगे यहाँ से, और इस निशान को ऐसे मिला देंगे। और यहाँ पे हम गोलाई कर देंगे बैक आसन की 1 इंच पे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखो इस तरह से कटिंग करनी होती है।
ऐसे। तो ये हो गई हमारी पैंट की कटिंग। अब हमने जो ये एक्स्ट्रा लिया है इस साइड बैक वाला, तो इसकी वजह से हमारा जो बीच का हिस्सा होता है वो ऊपर उठ जाता है, तो यहाँ से नहीं उठेगा क्योंकि यहाँ की लंबाई बढ़ गई है। और देखिए जो साइड में हमने 1.5 इंच पे ये निशान लगाया, इसको भी हम कटिंग कर देंगे। इसमें हमें दोनों पार्ट कटिंग करने होते हैं बिल्कुल बराबर। ऐसे। तो ये हो जाती है पैंट की कटिंग। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था मोड़ने के लिए, इसमें हम कट लगा देंगे 1 इंच पे। और जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो इसमें 1 इंच लंबाई बढ़ जाएगी। जब हम इलास्टिक और बेल्ट पट्टी लगाएंगे तो 1 इंच बढ़ जाएगी। इसमें हमें देखो लंबाई मिल जाती है 2 इंच मोड़ने के लिए। 1 इंच पहले निशान लगाया, 1 बाद में निकल गया ऊपर से, तो ये हम यहाँ से मोड़ेंगे। ये तो हमने बराबर करने के लिए निशान लगा दिया, अब हम यहाँ से मोड़ेंगे इसको। तो पैंट की लेंथ भी कंप्लीट हो जाएगी, बीच में से भी खिंचाव नहीं बनेगा। इस तरह से आप अपनी पैंट की कटिंग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।